नाउ हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अ वेरी गुड इवनिंग, होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दिस इज द फिफ्थ पार्ट और हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इन द प्रीवियस पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमने मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को स्टडी किया कि व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। करेक्ट। आज जो हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, दैट इज another most one of the most important assumptions of new classical theory of growth, steady state equilibrium। करेक्ट। तो इसको हम फिगर पे भी डायरेक्टली जो है ग्राफ पर भी समझ सकते हैं, बट ग्राफ पे ना जा करके पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड देन फिर फाइनली उसको जो है हम ग्राफ पे रखेंगे तो बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा चीज़ें। करेक्ट। सो नाउ इन स्टेडी स्टेट, जो एक इम्पॉर्टेंट असम्पशन है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ का। सो स्टेडी स्टेट में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ। करेक्ट। पहला जो है दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसको हमें समझना होगा कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ में। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से जो दूसरा है दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। करेक्ट। पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड थर्ड इज द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। करेक्ट। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। डेप्रिसिएशन से क्या मतलब है? मतलब जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से जो मशीनरी है, जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, अगर वो जैसे ख़राब होती हैं तो नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है, तो वो सब डेप्रिसिएशन में आता है। ठीक है। तो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, पहले उन्हें क्लियर कर लें। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन, हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है, कैपिटल एंड लेबर। ठीक है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन है। तो वेरिएबल हम क्लियर करेंगे इसमें पहले। जो के है दैट इज टोटल कैपिटल स्टॉक। टोटल कैपिटल स्टॉक। टोटल कैपिटल स्टॉक को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में वाटर टैंक होती हैं, पानी की टंकियां होती हैं। ठीक है। और वो पानी की टैंक में जो टोटल जो हमारा पानी है उसके अंदर, दैट इज एक एग्जांपल हो सकता है टोटल कैपिटल स्टॉक का। ठीक है। अब हम उसमें कुछ ऐड ऑन करते हैं या उसमें से हम कुछ निकालते हैं। ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसके अंदर कैपिटल में चेंज हो गया, कैपिटल स्टॉक में चेंज आ गया। तो वो चीज़ें अभी सारी एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड द सेकंड वन इज टोटल लेबर फोर्स। एल क्या डिनोट कर रहा है? टोटल लेबर फोर्स। थर्ड क्या है? एस। एस से क्या मतलब है? सेविंग रेट। सेविंग रेट। करेक्ट। इसी तरीके से जो फोर्थ है दैट इज डी। ठीक है। मैंने इसको जो है स्मॉल डी से डिनोट किया है, बाकी ये थोड़ा सा कर्वी है ओरिजिनल राइटिंग में। ठीक है। तो ये क्या है? हमारा डेप्रिशिएशन रेट। डेप्रिशिएशन रेट। फिफ्थ है के डॉट, या कहीं आप इसको के स्टार भी देखेंगे। ठीक है। के डॉट से क्या मतलब है? ये के जो है ऊपर जो हम देख रहे हैं टोटल कैपिटल स्टॉक है, बट के डॉट जो है या के स्टार जो है ये उससे अलग है। इसका मतलब क्या है? चेंज इन टोटल कैपिटल। चेंज इन
टोटल कैपिटल, इसका मतलब हो सकता है डिक्रीज और इंक्रीज। तो जैसा पानी का उदाहरण हमने लिया, तो पानी के उदाहरण में हम उसमें पानी उसमें से कुछ निकाल भी सकते हैं, हमारा वो टोटल कैपिटल स्टॉक है, ठीक है, और उसमें कुछ बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो वो जो डिक्रीज और इंक्रीज है वो क्या है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक है, उसको हम डिनोट करेंगे के डॉट या के स्टार से, ठीक है। इसी तरीके से सिक्स्थ है वाई, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारा क्या है, टोटल आउटपुट है, टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट, करेक्ट। एंड द सेवेंथ इज द एन। स्मॉल एन से हम क्या देख रहे हैं, स्मॉल एन से हमारा मतलब है परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, ठीक है। तो जो एल है जो टोटल लेबर फोर्स है, ठीक है, बट यहाँ परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, जिस तरीके से टोटल कैपिटल स्टॉक एंड चेंज इन टोटल कैपिटल, इसी तरीके से है जो स्मॉल एंड डिनोट कर रहा है, दैट इज परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। ये परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ लेबर है, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये डिनोट कर रहा है टोटल, सॉरी, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं जो मैंने क्लियर किए। अब आगे चलते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें स्टेडी स्टेट को समझने के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि स्टेडी स्टेट से क्या मतलब क्या, ठीक है। मान लीजिए इफ वी हैव 100 मशीन्स, हमारे पास 100 मशीन्स हैं, वो कोई भी मशीन हो सकती है, किसी भी तरीके की फैक्ट्री या कारखाना हो सकता है। मान लीजिए उसमें हमारे पास कुछ टेक्सटाइल मशीन्स हैं या स्टिचिंग स्विंग की मशीन्स हैं, कोई भी मशीन हो सकती है, ठीक है, कपड़ा बनाने की या कुछ और प्रोडक्ट बनाने की। मान लीजिए हमारे पास वो 100 मशीन्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, 10 मशीन्स ब्रेक, ठीक है, 10 मशीन्स में क्या हुआ, खराब हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, डी, ठीक है, डेप्रिसिएशन भी लिख देते हैं, ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, करेक्ट। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, on the other side the population increases, the population increases, पॉपुलेशन इंक्रीजेस से क्या मतलब है, मान लीजिए कि लेबर फोर्स बढ़ा है, ठीक है, लेबर बढ़ गई है, मान लीजिए कि 5 और नए व्यक्ति को हायर कर लिया गया है। तो अब क्या होगा कि एक तरफ तो डेप्रिसिएशन हुआ है, जहां पर 10 मशीन्स जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई हैं, मतलब वो काम की नहीं है, अब कहीं कोने में रखी हुई हैं, जब तक हम या तो उनके बदले रिप्लेस करें नई मशीन्स को, या फिर उन्हीं पे कुछ पूंजी खर्च करके, ठीक है, उन्हीं को वापस जो है जो लगाया जाए काम पे, ठीक है। तो एक तरफ तो वो हो गई, और दूसरी तरफ एक लेबर जो हमने नई हायर किया, मान लीजिए हमने 5 व्यक्ति को, अन्य 5 व्यक्ति को एडिशनल हायर किया है, तो वो क्या हो गया, टोटल लेबर फोर्स के अंदर चेंज आ गया, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जो टोटल लेबर फोर्स है वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एल से कर रहे हैं, और जो नया जो 5 व्यक्ति मान लीजिए हम नए हायर कर रहे हैं, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन लेबर फोर्स, ठीक है। नाउ आगे देखिए क्या होता है, नाउ वी नीड 5 एक्स्ट्रा मशीन्स, 5 एक्स्ट्रा मशीन्स, 5 एक्स्ट्रा मशीन्स किन के लिए चाहिए, जो लेबर फोर्स में चेंज आया है, स्मॉल एन के लिए, ठीक है।
for new workers, for new workers, correct? So we need total 15 machines. We need total 15 machines. If we invest exactly 15 machines, capital per worker, capital per worker stays the same, stays the same. Capital per worker stays the same. This is called steady state. ये क्या कहलाता है? स्टेडी स्टेट। इसका मतलब सिंपली क्या है कि जो K है दैट इज K अपॉन L। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हाउ मच कैपिटल, हाउ मच कैपिटल is available, how much capital is available for each worker on average, for each worker on average। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? अब देखिए सिंपल जो इसमें जो चीज कही गई है उसको अगर सिंपल साधारण वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि 10 मशीन 100 में से खराब हो गई, 90 मशीन्स बची, 10 रिप्लेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, दूसरी तरफ लेबर फोर्स बढ़ गया है। ठीक है, लेबर जो फोर्स है उसमें चेंज आ गया है, 5 नए व्यक्ति आ गए। अब उसमें जब 5 नए व्यक्ति को 5 नई मशीन्स चाहिए, ठीक है, उनको एंगेज करने के लिए, और 10 जो डेप्रिसिएशन आया है वो 10 चाहिए, तो टोटल 15 मशीन्स जो हैं वो क्या होगा? हमें खरीदनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, अगर हम capital per worker for new workers, so we need total 15 machines. If we invest exactly 15 machines, अगर हम सही उतनी 15 ही मशीन्स हम करेंगे, मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 15 मशीन्स होना चाहिए। सो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हम कर कितना रहे हैं इन्वेस्टमेंट, दैट शुड बी इक्वल टू दी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है और जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा? स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा तो ये क्या होगा? स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। जितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उतना ही हमने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये क्या करेगा? जो हमारा पर वर्कर है, कैपिटल पर वर्क है, दैट स्टेज द सेम, दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये स्टेडी स्टेट है। नाउ अब हम बात करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले जो हमने 3 चीजें यहाँ लिखी थी उन चीजों को समझना जरूरी है अगर हमें पूरी तरीके से स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की।
saving and investment. The economy saves a fraction of S. S का क्या मतलब है? S हमारा क्या डिनोट कर रहा है? S डिनोट करता है सेविंग रेट। तो जो इकॉनमी है, ठीक है, ये एग्रीगेशन में हम बात कर रहे हैं। द इकॉनमी सेव्स ए फ्रैक्शन ऑफ एस। क्या है मतलब? सेविंग्स है। सेविंग्स आउट ऑफ इट्स आउटपुट। आउट ऑफ इट्स आउटपुट। आउटपुट से क्या मतलब है? आउटपुट से मतलब है वाई। हमारा जो आउटपुट है उसमें से कुछ भाग हम सेव करते हैं, ठीक है, हम सारा खर्च नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? सेविंग करते हैं उसका। तो द इकॉनमी सेव्स ए फ्रैक्शन ऑफ एस सेविंग्स आउट ऑफ इट्स आउटपुट, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर इसका मतलब है जो सेविंग है, सेविंग किस पे डिपेंड कर रहा है? आउटपुट पर, ठीक है, आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से। और सेविंग जो है वो वही इन्वेस्टमेंट, उसी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो इट इक्वल्स टू दी आई। इन्वेस्टमेंट, आई क्या है? इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहां पे हम आई भी लिख लेंगे, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्या हो गया? सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इकॉनमी क्या सेव करती है? कुछ पोर्शन जो है वो सेव करती है, एंड देन वही इन्वेस्टमेंट होती है। तो सेविंग जो है इक्वल होगी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। हेंस द चेंज इन कैपिटल स्टॉक, हेंस द चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज के, के डॉट और के स्टार, ठीक है। तो चेंज जो है कैपिटल स्टॉक में जब इन्वेस्टमेंट होगी, तो देखिए यहां पर हमने वेरिएबल में लिखा, हमने यहां पे क्या लिखा? के डॉट। जो टोटल कैपिटल स्टॉक है, मान लीजिए कि वो 100 है। अब जब नया इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? ये तो हम इसको के से डिनोट करेंगे, बट कैपिटल स्टॉक में जो नया चेंज आया उसको मान लीजिए कि हमने जैसे ऊपर उदाहरण लिया 15 मशीन्स का, तो ये हमारा 15 हो गया, ठीक है। नाउ नाउ के इज टोटल कैपिटल स्टॉक, टोटल कैपिटल स्टॉक, and k dot how much k increases or decreases, correct? Suppose at the beginning of the year, suppose at the beginning of the year, मतलब साल के शुरुआत में के जो है उसको हम मान लेते हैं, टोटल कैपिटल स्टॉक जो है 1000 मान लेते हैं, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द ईयर, एंड ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर sy equals to 200,
ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बिकॉज एस वाई इक्वल्स टू आई, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड डी के, ठीक है, डी के क्या है, डी के हम 50 मान लेते हैं। डी के क्या है, डेप्रिसिएशन रेट है। देखिए अब उसको हमने डी के क्यों लिखा है वो मैं अभी बताता हूं आपको, बट डी जो है वो क्या है, डेप्रिसिएशन रेट है। ये 4th नंबर पे डेप्रिसिएशन रेट। इसको डी के लिखने का क्या मतलब है, बिकॉज डी इज द फंक्शन ऑफ के, ठीक है, डी इज द फंक्शन ऑफ के, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा हमारा डी होगा, मतलब सॉरी के होगा, जो टोटल कैपिटल स्टॉक है, इफ द के इंक्रीजेस डी विल इंक्रीज एज वेल, ठीक है। तो डी भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, जितना ज्यादा मशीन्स होंगी उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन रेट भी होगा, सिंपल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी के, ठीक है। देन के डॉट 200 -50 जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो ये हो गया 150। एस वाई जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हुआ, 200 में से हमने माइनस कर दिया डी के, ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन रेट। तो टोटल कितना बचा, 150 बचा, ठीक है। सो द कैपिटल स्टॉक हैज इंक्रीज्ड बाय 150। द कैपिटल स्टॉक हैज इंक्रीज्ड बाय 150, ठीक है। Therefore at the end of the year, at the end of the year, के 1000 था, ऊपर हमने क्या देखा, के हमारा ये था 1000 यहाँ पे, ठीक है। सो के 1000 प्लस 150, करेक्ट, तो टोटल हमारा हो गया 1150, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट है। किसमें, सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है हमारा, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में, ठीक है। स्टेडी स्टेट का मैंने अभी आपको सिंपल मैंने आपको स्टेटमेंट दिया कि जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगा रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, उसमें सेविंग इन्वेस्टमेंट का फंक्शन क्या है वो मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसमें जो एस वाई है दैट इज इक्वल टू आई, ठीक है, बिकॉज सेविंग इज द फंक्शन ऑफ वाई, और डी इज द फंक्शन ऑफ के। डी इज द फंक्शन ऑफ के मतलब कैपिटल जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, और जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतना ज्यादा सेविंग होगा, ठीक है। और सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही सरल सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो ये सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने डेप्रिसिएशन भी देखा, ठीक है। तो इसमें हमने दो चीज क्लियर की, एक तो सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है। अब इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो है हमारा पॉपुलेशन या लेबर ग्रोथ रेट, ठीक है। तो यहां तक क्लियर होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। अब आते हैं हम पॉपुलेशन या फिर लेबर ग्रोथ, करेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस, द लेबर फोर्स ग्रोज एट द रेट ऑफ एन। जैसा हमने ऊपर देखा, देखिए वेरिएबल में यहाँ पे हमने देखा ये जो हमारा एन है, ठीक है,
ये क्या है, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो एन क्या है, स्मॉल एन हमारा परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ लेबर है। अब इसको समझने की जरूरत है, द लेबर, सॉरी, फोर्स grows at the rate n, small n। ठीक है, नाउ व्हाट इज n? n क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेबर फोर्स। ये क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन द लेबर फोर्स। एल क्या है, एल जो है वो हमारा टोटल लेबर है। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, उसके अंदर कुछ डिक्रीज हो रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या है, स्मॉल एन से हमने उसको डिनोट किया है। फॉर एग्जाम्पल, in order to understand this, for example, if labor force increases from 100 workers to 102, 100 workers to 102 workers, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारा n क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो डेल्टा एल जो है कितना चेंज आया इसमें, हमने कितना आया, और टोटल हमारा कितना था एल, 100। तो इसको सिंपल हम डिवाइड करें तो ये हो गया 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में निकालने के लिए, तो n कितना हो गया, 2%। ठीक है, तो ये हमारा 2% से n जो है वो बढ़ा है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन या फिर लेबर ग्रोथ है, या स्मॉल n में जो चेंज आया, जो परसेंटेज ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स है, वो इट हैज इंक्रीज बाय 2%। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ था, लेबर फोर्स था। नाउ अब इसी चीज को हम सिंपल, ये आइडिया जो है स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम का, जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब सिंपल इसी चीज को अगर हम ग्राफ पे लेकर जाएं तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं ग्राफ को इंपोर्ट करता हूं। ठीक है, नाउ अब ये ग्राफ है, वर्टिकल एक्सिस पे आउटपुट पर वर्कर है, और हॉरिजॉन्टल पे जैसा आप देख रहे हैं कैपिटल पर वर्कर है। नाउ व्हाट हैपेंस, ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन, जो इकोनॉमिक आउटपुट है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। इसी तरीके से जो ये वाला जो है सेविंग जो हमें दिख रही है यहाँ पे, ये जो कर्व है, ये कर्व क्या है, सेविंग। ठीक है, क्योंकि आउटपुट से जो कुछ अमाउंट जो है वो सेव किया जा रहा है, सेविंग इक्वल्स टू अमाउंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड ये जो नेट इन्वेस्टमेंट जीरो का जो कर्व है, ये क्या है, हमारा डी के, डेप्रिसिएशन रेट है। ठीक है, बिकॉज द डेप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन द कैपिटल, जितना ज्यादा लार्ज कैपिटल होगा उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन भी होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये जो स्टेडी स्टेट पॉइंट है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये एक स्टेडी स्टेट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम हमारा जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है इक्वल टू रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है देखिए। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में तो हमारा क्या है, SY। अब ये बराबर होना चाहिए जो परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ या लेबर फोर्स प्लस डेप्रिशिएशन रेट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल। जितना ज्यादा कैपिटल होगा, ठीक है, उसी हिसाब से हमारा डेप्रिशिएशन रेट होगा। और जो एड ऑन हो रहा है, जो लेबर फोर्स में जो चेंज आ रहा है, उसके बराबर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा SY हो गया, रिक्वायर्ड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। जो SY है ये क्या हो गया, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होना चाहिए, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। सो वी आर राइटिंग a statement, giving a statement, the amount of new capital, the amount of capital, the amount of capital, the amount of new capital, the amount of new capital required just to keep, just to keep the capital stock, just to keep the capital stock per worker constant as the population grows, as the population grows, and machinery breaks down, machinery breaks down, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में तो वो है जितना हमें रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, रिक्वायर्ड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, मतलब जो लेबर फोर्स में जितना बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है, और प्लस डेप्रिशिएशन। तो इन दोनों को कवर अप करते हुए, पर वर्कर कैपिटल को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, स्टेडी स्टेट को हम क्या बोलेंगे कि ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम पर वर्कर जो कैपिटल स्टॉक है उसको कांस्टेंट रखते हैं। उसको कांस्टेंट, कांस्टेंट वो तब रहेगी जब हम जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है उसका, उसके बराबर हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं। तो हमारा SY मस्ट बी इक्वल टू दी N+D मल्टीप्लाई बाय K, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेडी स्टेट पॉइंट है हमारा। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम समझ आया होगा एज पर द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो मैंने इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और अभी भी इसमें अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं आंसर उसका देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।